हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी कोई अच्छे होंगे, है ना। आज हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि मैं लेकर के आया आप लोगों के लिए पेगासस, है ना। पेगासस स्पाईवेयर पर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि आपके सामने रख सकूं, है ना, जिससे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। स्वागत है आपका इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको एजुकेट किया जाता है। मेरा नाम उमाशंकर मिश्रा है। 8 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मैं यूपीएससी सीएससी में आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैंने मास्टर भी किया हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं अभी पीएचडी कर रहा हूं। क्लियर है? इसका मतलब है कि आप मेरे नॉलेज के साथ अपने नॉलेज को जोड़ करके अपने एग्जाम को क्रैक करने में काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं मेरे साथ। यहाँ पर मेरे ही साथ साथ यहाँ पर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको एजुकेट करने वाले हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो ये सारे एजुकेटर जो है आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफर आप देख सकते हैं कि 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी सीएससी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लें और एक सब्सक्रिप्शन में पूरा का पूरा यूपीएससी के जितने भी डायमेंशंस एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के सारे एग्जाम इसमें आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं और क्रैक करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। देखिए, ये सब्सक्रिप्शन जो है केवल और केवल 57,500 में आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आप सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन जो है हार्ड कॉपी बुक मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होने वाला कि ये सारे के सारे जो बुक्स आपको मिलेंगे वो अपडेटेड होंगे। ठीक है? इसका मतलब है कि एकदम अपडेट बुक आप पढ़ने वाले हैं। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, और इसके साथ ही साथ ऑप्शनल में जो आपका टेस्ट सीरीज है उसे भी आप लगा सकते हैं। ये सारे के सारे कॉम्बो पैक आपको केवल और केवल 57,500 में मिलने वाला है। अगर आप देखें, अगर आप इंडिविजुअल अगर सारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, या इसी प्रकार से अगर आप मेंस के टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो ये टोटल अगर आप इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे तो लगभग आपको 2.3 लाख आपको देने होंगे, है ना। इसका मतलब है ये 2.3 लाख को जो है कम करके ऑफर के रूप में आपको ये 1 सब्सक्रिप्शन क्रैक यूपीएससी सीएससी के लिए ऑफर दिया गया है, जो केवल और केवल 57,500 में, है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि ये जो आपका प्राइस है ये 1 अगस्त के बाद हाइक होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आज का दिन ही है जो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेकर के यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। तो आई होप कि इस ऑफर का आप फायदा लेंगे, है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं सीएससी अश्योर। ठीक है? अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और इस टाइम पीरियड में अगर आपका यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते हैं या आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते, तो आपको अनअकैडमी जो है 1 ईयर का और एक्सटेंशन देगा, जिसमें आपको सारे के सारे कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? इसके साथ ही साथ यहाँ पर यूपीएससी सीएससी महा सब्सक्रिप्शन ऑफर यहाँ पर अवेलेबल है। ये महा सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है आपको 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए अवेलेबल है। ये अगर आप जिस मंथ आप जो है इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आई होप कि आप जुलाई मंथ में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इसका मतलब है जुलाई 2022 को आपका जो है, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2022 को आपका जो है आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाएगा। लेकिन अनअकैडमी का कहना है कि जब तक आपका मेंस नहीं होता, मान लीजिए अक्टूबर में आपका मेंस होता है, अक्टूबर 2022 में अगर आपका मेंस होता है, तब तक ये आपका सब्सक्रिप्शन जो है जारी रहेगा। इसका मतलब है कि जो जुलाई में कंप्लीट हो जाना चाहिए था उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता। इसका मतलब देख, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 1 ईयर प्लान वैलिड टिल मेंस, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वैलिड रहेगा आपके जब तक मेंस ना हो जाए, है ना। वही सेम आपको यहां पर देखने को मिलेगा 2 ईयर के प्लान में कि आप जो है मेंस जब तक नहीं हो जाता है तब तक आप इस सब्सक्रिप्शन का फायदा ले सकते हैं ना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके साथ ही साथ आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 50 टेस्ट प्रीलिम्स के मिलने वाले, 30 टेस्ट जो है मेंस के मिलने वाले, है ना। और ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मैं बता दूं कि सारे डायमेंशन के अकॉर्डिंगली होने वाले। इसका मतलब है आपका 18 टेस्ट ऐसा होगा जो प्रीलिम्स में जो है टॉपिक वाइज होने वाला है, 12 टेस्ट ऐसा होगा जो सेक्शनल वाइज होने वाला है, और इसके साथ ही साथ 20 टेस्ट ऐसे होंगे जो फुल लेंथ होने वाले। इसका मतलब है कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो जितने डायमेंशन से आप दे सकते हैं वो सारा डायमेंशन अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। इसके साथ ही साथ मींस का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बट फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे, उन एस्पायरेंट्स के लिए यहाँ पर अनअकैडमी लोन प्रोवाइड करता है,
करना क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इस वेबसाइट में जाकर के आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा है ना। इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस लोन प्रोसीजर में आपको 0% इंटरेस्ट रेट देना होगा, किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये आपका लोन जो है 2 घंटे के अंदर अप्रूव हो जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हैं ना। अनअकैडमी में 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक की विशेषता क्या है, आप सभी जानते हैं कि आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, इसके साथ ही साथ टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइन मिलने वाला है। जो टीचर जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, वो टीचर जो है आपके लिए आपको जो है गाइड करने वाले, स्टडी मटेरियल मिलेगा, स्टडी प्लानर होगा। तो ये सारे के सारे अचीवमेंट, ये सारे के सारे बेनिफिट जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंडर आपको मिलने वाले हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो लाइव क्लासेस, आप फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, है ना, वीकली टेस्ट आप दे सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आप पा सकते हैं ना। तो दोनों ही सब्सक्रिप्शन का इंडिविजुअल बेनिफिट्स है। अगर आप प्लस के साथ जाते हैं तो ध्यान रखिएगा प्लस की कोर्स में ध्यान रखिएगा, अगर आप 1 ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं ना, 1 ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको 49,500 पे करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा उमा शंकर 10 है ना, उमा शंकर 10 अगर आप कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 49,500 कन्वर्ट हो जाएगा 44,550 रुपीज में, मतलब 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप उमा शंकर 10 यूज करते हैं ना। तो ये प्लस का मैंने बताया, इसके साथ ही साथ मैं आइकॉनिक के बता दे रहा हूं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अगर आप 1 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो ये प्लान जो है 74,500 में आपको मिलने वाला है। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो ये उमा शंकर 10 अगर आप यूज करते हैं, इसका मतलब है आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 74,500 का जो चार्ज है वो कम होकर के 67,050 रुपीज में आपको पड़ेगा। क्लियर है? तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं और आप प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं ना। यहां पर देखिए अगर आपका जीएस सब्जेक्ट जो है पढ़ चुके हैं आप और आप जो है ऑप्शनल के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म सबसे बेटर होगा सॉरी, ये प्लेटफॉर्म सबसे बेटर होगा बिकॉज यहां पर 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है ऑप्शनल के लिए उसका चार्ज है 27,500 है ना। लेकिन अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं जो कि उमा शंकर 10 है तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 27,500 जो है वो 10% डिस्काउंट होने के बाद 24,750 रुपीज में आपको पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके साथ आप जा सकते हैं। जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया है जिसका नाम है कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपको प्राइस जो है लगभग इसका वर्थ जो है 4 करोड़ तक है ना। इसमें करना क्या होगा तो 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स में आपको ये अटेम्प्ट करना होगा। लाइव टेस्ट होता है, फ्री लाइव टेस्ट होता है, हर संडे को मॉर्निंग में 11 बजे ये कंडक्ट किया जाता है। करना क्या होगा इसे ज्वाइन करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखिएगा आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है उमा शंकर 10 है ना। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे आप इस टेस्ट में एनरोल हो सकते हैं ना। जो बच्चे अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या ले चुके हैं उनके लिए यहां पर बहुत सारे अच्छे बैचेस लॉन्च किए गए हैं। 1 ईयर के, 2 ईयर के बेसिक बैच, मतलब आपको एनसीईआरटी रिलेटेड बैच आपको मिलने वाला है जो 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक आपका कवर किया जाएगा। और जो बच्चे अभी 10 अक्टूबर को एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी ये फिनिक्स रिवीजन बैचेस जो है लॉन्च किया गया है। क्लियर है? तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जिनका जीएस और ऑप्शनल दोनों ही अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं वो, तो ध्यान रखिएगा वो अपना जो है जजमेंट करने के लिए अपने पढ़ाई से कितना वो फेथ किए हैं उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ठीक है, पाथ फाइंडर और 7.0 राइज 7.0 नाम से टेस्ट सीरीज यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है ना। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड अफेयर 4.0 में आप केवल और केवल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन से आप अपने जो है प्रिपरेशन का जस्टिफाई कर सकते हैं ना। करना क्या होगा, फिर से लर्निंग ऐप में जाना होगा और उमा शंकर 10 आपको कोड यूज करना होगा। यहां पर देख सकते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं पेगासस, ठीक है। पेगासस से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, पेगासस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं आज।
केवल और केवल हम पेगासस से रिलेटेड जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक मैं यहां पर समरी लेकर के आया हूं, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे आता है 10 अक्टूबर का, तो वो आपसे 100% सॉल्व होगा। ठीक है, करना क्या है, हमने क्वेश्चन भी लाया है, हम क्वेश्चन भी लेकर के आए, इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी लिए है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपसे आंसर सॉल्व नहीं कर पाते हैं आप, इसका मतलब है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको केवल और केवल जो है यहाँ पर मैं जो आपका डिस्क्रिप्शन लेकर के आया हूं, उस डिस्क्रिप्शन से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, आप सभी जानते हैं, ये न्यू जो है अभी आपका चर्चा में पेगासस स्पाईवेयर है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन रखता हूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मुझसे मेरे क्लासेस आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम के थ्रू आप मेरे से जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार का विंडो ओपन होगा। ठीक है, जिसमें आपको अनअकैडमी कॉम्बैट लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब्सक्रिप्शन टुडे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी प्रकार से इसी प्रकार से आप देखें तो यहां पर उमा शंकर मिश्रा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ज्वाइन उमा शंकर मिश्रा टेलीग्राम चैनल है ना। तो इस नाम के नीचे आप देखेंगे ये लिंक दिया गया हुआ है, इस लिंक से आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मेरे क्लासेस का अपडेट मिलने वाला है। ठीक है, अपडेट मिलने वाला है, और ध्यान रखिएगा इसके साथ ही साथ आपको सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपका जो भी क्वेरीज होगा उसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आप बहुत आराम से पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस स्पाईवेयर, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि पेगासस स्पाईवेयर इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा 2010 में विकसित किया गया है। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग जासूसी के लिए किया जाता है, क्लियर है, सेकंड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को वर्ष 2017 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, ठीक है, अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को वर्ष 2017 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। इसका मतलब है कि निजता के अधिकार का यह हनन करता है, इस वजह से यह स्टेटमेंट दिया गया है ना। और चौथा स्टेटमेंट देख सकते हैं कि पेगासस का अर्थ ग्रीक माइथोलॉजी में पंखों वाला घोड़ा है। ठीक है, ये चार स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सत्य है, इस पर आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने है और आपको चार स्टेटमेंट आपके सामने है, और इन चारों स्टेटमेंट के पढ़ने के बाद कौन सा स्टेटमेंट सही होगा आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी में 1 2 3 तीनों सही होगा, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी है ना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये चार ऑप्शन है। आई होप कि आपने अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। चलिए हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल में आंसर क्या है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा इसमें सही आंसर है, मतलब सभी ऑप्शन जो है वो सही है ना। कैसे सही है, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा गया था, पहला पॉइंट था, उसका डिस्क्रिप्शन के रूप में मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजराइल साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसे विकसित कौन से कंपनी के द्वारा किया गया है, एनएसओ के द्वारा किया गया। कौन सा देश, इजराइल देश के द्वारा किया गया है। क्लियर है ये बात। इसका मतलब है पहला स्टेटमेंट तो सही था। दूसरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक लिंक भेजता है पेगासस, है ना, एक लिंक भेजता है
जिस पर क्लिक करते हुए, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करते हुए ही यह स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बिना, मतलब बिना किसी परमिशन के ही ये स्वयं ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है, स्वीकृति के बिना ही ये इंस्टॉल हो जाता है। इस स्पाईवेयर के नए संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब है किसी भी प्रकार की कोई लिंक की आवश्यकता नहीं होती है। ये केवल और केवल एक मिस्ड कॉल अगर किसी जगह से आ रहा है तो उस मिस्ड कॉल से भी आपके मोबाइल में वो इंस्टॉल हो जाता है और उस इंस्टॉल होने के बाद आपके मोबाइल की वो जासूसी करना स्टार्ट कर देता है। ये बहुत ही खतरनाक प्रकार का जो है आपका ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, जो मैंने यहां पर बताया भी था कि ये तीसरा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी गया है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को वर्ष 2017 में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। आपको अगर याद होगा कि 2017 में हमारा आधार कार्ड का इससे लिंक बना था, ठीक है, आधार कार्ड वाले प्रकरण में ही 2017 में इसे मौलिक निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। आई थिंक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो यहां पर डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए कि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है, ठीक है। तो उस समय भी सेम जैसे अभी पेगासस जो है निजता का अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उसी प्रकार से कई लोगों ने उस समय भी सनसनी खींच के रूप में जब आपका आधार कार्ड वाला जो प्रकरण चल रहा था पूरे देश में, उस समय भी यही सेम जो है सिचुएशन बना हुआ था, जिसकी वजह से इसे मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और उसके महत्व को वर्णित किया था। ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। कौन सा लाइन? तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के में के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ ऐतिहासिक निर्णय में ये जो है महत्व बताया गया था, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार या मौलिक और अविच्छेद अधिकार है। इसके तहत व्यक्ति से जुड़ी सभी सूचनाओं के साथ उसके द्वारा लिए गए निर्णय शामिल है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन के रूप में पूरा कंप्लीट लिखा है, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन तैयार ना हो सके। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन में आप जो है लगभग 4 क्वेश्चन जो है बन सकते हैं और ये चारों क्वेश्चन जो है आपके सामने तैयार हो सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत से ये डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। फोर्थ पॉइंट अगर आप देखें, ठीक है, तो ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासस की उत्पत्ति देवता पोसाइडन और मेडूसा से हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये नाम जो है देवता का नाम है, ठीक है, पोसाइडन और मेडूसा, है ना, से हुई थी। यह एक सफेद रंग का ताकतवर घोड़ा होता है, ठीक है, ये सफेद रंग का ताकतवर घोड़ा होता है। सफेद रंग का कहें या सफेद पंख वाला भी ये घोड़ा कहा जाता है स्पाईवेयर, आपका पेगासस स्पाईवेयर को, जिसके बड़े बड़े पंख होते हैं, ठीक है। ताकतवर घोड़ा होने के साथ ही इसके पंख होते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में पेगासस बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पेगासस जो है ग्रीक भाषा में बहुत इंटेलिजेंसी मतलब बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है। तो आई होप कि पहले क्वेश्चन का जो है चारों स्टेटमेंट, ठीक है, हमने जो पहला स्टेटमेंट दिया था, दूसरा स्टेटमेंट दिया था, तीसरा स्टेटमेंट दिया था और चौथा स्टेटमेंट दिया, चारों स्टेटमेंट का मैंने यहां पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन लेकर के आया है कि चारों स्टेटमेंट कैसे सही है आप जान सको। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि इसका ऑप्शन डी आंसर कैसे है, ठीक है, इसका ऑप्शन डी आंसर कैसे है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला आपका है पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा, पेगासस ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट वर्ष 2016 में सामने आया, ठीक है, वर्ष 2016 में सामने आया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व में
1.5 अरब मतलब 1.5 अरब लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में यह संख्या लगभग 40 करोड़ है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है इस आपका पेगासस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक आपको क्वांटिटी दिया गया है जिसे आपको बताना होगा कि ये क्वांटिटी या ये जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है ना। तीसरा स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि स्पाईवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट से गुप्त एवं निजी जानकारियां चुराता है। ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों टेलीग्राफ अधिनियम 1895, ठीक है, टेलीग्राफ अधिनियम 1895 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005 के तहत होती है, ठीक है। ये चार स्टेटमेंट आपके सामने हैं और आपको चूज करना है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 3 और 4 सही है और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो आई होप कि जल्दी से आप यहां पर अपना कमेंट में आप जो है आंसर दे सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्लियर है ये बात? बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी मतलब आप स्टेटमेंट फोर्थ को अगर आप देखें तो ये भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों टेलीग्राफ अधिनियम 1895 दिया गया है, जबकि ये 1895 ना हो करके ये नियम अधिनियम जो है 1885 में दिया गया था। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आप ध्यान से अगर आप पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2005 में नहीं, ये 2000 के तहत दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो तो गलत है। क्लियर है? स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो गलत है। अब इसके साथ साथ अगर आप स्टेटमेंट फोर्थ को मैंने एक नजर में ही पहचान लिया, क्योंकि यहां पर मैंने पढ़ा था, इसलिए आपको एक नजर में पहचानना आना चाहिए। इससे आपके नॉलेज का या आपका जो है आपकी तैयारी का पता चलता है, ठीक है। यहां पर देखिए हम पहला स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है पेगासस स्पाईवेयर ऑपरेशन पर पहली रिपोर्ट 2016 में सामने आई। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही बोला गया है ना। 2016 में सामने आई जब संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता को उनके आईफोन 6 पर एक एसएमएस लिंक के साथ निशाना बनाया गया था। इसका मतलब है सबसे पहले जब स्पाईवेयर का या पेगासस का यूज किया गया था तो वो आईफोन 6 पर यूज किया गया था, ठीक है। आईफोन 6 पर एक एसएमएस लिंक के द्वारा जो है उस आईफोन में इस पेगासस नामक जासूसी जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल किया गया था। कौन से वर्ष में? 2016 में। क्लियर है ये बात? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि विश्व में 1.5 अरब लोग व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, जबकि भारत में यह संख्या लगभग 40 करोड़ है। इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। थर्ड स्टेटमेंट में आप जाएंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्पाईवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो डिजिटल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट से गुप्त एवं निजी जानकारियां चुराता है। एकदम यही सेम स्टेटमेंट दिया गया है। यह जीमेल अकाउंट, ध्यान रखिएगा, एक नया जो है आपके साथ आपका जो है वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। यह जीमेल अकाउंट बैंक डिटेल्स, सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट मैसेज जैसी गतिविधियों पर भी नजर रखता है। बहुत ही खतरनाक आपका जो है ये सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? आप देख पा रहे हैं। एवं वहां से डेटा चोरी करके अपने ऑपरेटर तक पहुंचाता है। इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में इंस्टॉल तो होता ही है, इसके साथ ही साथ वो क्या करता है, वो डेटा को चोरी कर देता है और हिस्ट्री को भी क्या कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल से कुछ डेटा जो है चोरी हो करके दूसरे मोबाइल में जा चुका है या दूसरे जगह पर जा चुका, ऑपरेटर तक पहुंच चुका है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट जो हमने रॉन्ग बताया था वो ध्यान रखिएगा कि भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों टेलीग्राफ अधिनियम, यहां पर देखिए 1885 दिया गया, ठीक है,
जबकि जबकि हमारे क्वेश्चन में लिखा गया था, 1895, है ना। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, आपका जो स्टेटमेंट नंबर फोर्थ है वो गलत हो जाएगा। और इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे कि यहां पर मैंने ऑप्शन में जो है, यहां पर ऑप्शन जो है एक मिस्टेक है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है और थर्ड नंबर स्टेटमेंट भी आपका सही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में पेगासस नामक स्पाईवेयर चर्चा में रहा है। यह मोबाइल लैपटॉप को किस प्रकार अपनी गिरफ्त में लेता है, ठीक है, किस प्रकार से ये गिरफ्त में लेता है। आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लास्ट के 2 क्वेश्चन को जो आपने अटेम्प्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, यह एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है जिस पर क्लिक करते ही यह स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है ना। ये पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि नए संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती। पहले तो लिंक की भी आवश्यकता होती थी, अब तो लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती। यह सिर्फ एक मिस्ड वीडियो कॉल के द्वारा ही इंस्टॉल हो जाता है। ये 2 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट दिया गया और आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। और आपके पास ऑप्शन है केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो जल्दी से आप अपना आंसर जो है कमेंट में दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लास्ट के 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप जो है आंसर दे सकते हैं। यही है डिस्क्रिप्शन का फायदा। हमने 2 क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रख करके पढ़ा और इसी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो है हमने आंसर जो है दे दिया, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा ये 2 आप स्टेटमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, 2 स्टेटमेंट को आप जो है एनालिसिस करके आप इसे आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। हम चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पर, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। जासूसी के लिए पेगासस ऑपरेटर एक खास लिंक उपयोगकर्ताओं के पास भेजता है जिस पर क्लिक करते ही यह स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए यहां पर लिखा गया है कि नए संस्करण में लिंक की भी आवश्यकता नहीं होती, है ना। मैंने पहले ही बताया कि मिस्ड कॉल के द्वारा भी इसे क्या कर दिया जाता है, मिस्ड कॉल के द्वारा भी इसे जो है इंस्टॉल किया जा सकता है, अभी नए संस्करण के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, 1 और 2 सत्य है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेगासस में और कौन से क्वेश्चन जो है आपके सामने बन सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगासस जासूसी जाल किन किन जानकारियों को चुराता है, कौन कौन से जानकारियों को आपके मोबाइल से चुरा सकता है, इस पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि फोन कॉल को सुन सकता है, मतलब आप अगर बात कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्डिंग वो सुन सकता है, मतलब ऑन कॉल आपको वो सुन सकता है। सेकंड कह रहा है कि यूजर के फोन की रियल टाइम लोकेशन, ठीक है, रियल टाइम लोकेशन का पता लगा सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि मोबाइल के कैमरा और माइक का इस्तेमाल कर सकता है, इसका मतलब आपसे पूछे बिना, आपके परमिशन के बिना ही वो आपका फोन से, मोबाइल से वो क्या कर सकता है, किसी को मैसेज भेज सकता है, किसी को वॉइस मैसेज भेज सकता है, आपके कैमरा को यूज करके वो पिक ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है ना। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट की जानकारी ले सकता है, आपके मोबाइल में कौन कौन से कॉन्टैक्ट जो है सेव है इसकी भी जानकारी ले सकता है। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको चूज करना है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहां पर क्या पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 असत्य हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 और 3 असत्य है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 3 और 4 असत्य है और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, है ना।
तो यहाँ पर आप जल्दी से जो है अपना मैसेज जो है आपका अपना जो आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे जिससे हमें पता चले कि आपका नॉलेज जो है वो कितना बढ़ चुका है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद। आई होप कि आपने अपना आंसर दे दिया होगा। अब देखिए यहाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए, हम इसके ऊपर जाते हैं। इसके जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही आपको फील आएगा कि आप चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उपरोक्त कॉल को सुन सकता है, बिल्कुल सुन सकता है, ठीक है। दूसरा रियल टाइम लोकेशन है ना, रियल टाइम लोकेशन का बिल्कुल पता लगा सकता है। ऑप्शन स्टेटमेंट सी कह रहा है कि कैमरा और माइक का इस्तेमाल कर सकता है। और ऑप्शन डी आपका स्टेटमेंट फोर्थ कह रहा है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट की जानकारी ले सकता है। इसका मतलब है ये चारों ऑप्शन सही है, ठीक है, चारों ऑप्शन सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आई होप कि आपको ये आंसर, आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दिए होंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेगासस पर क्या बन सकता है उस पर भी हम ध्यान से देखेंगे। पेगासस स्पाईवेयर मोबाइल लैपटॉप को कैसे सेंध लगा सकता है, ठीक है। एक वर्ड यूज किया गया है, सेंध लगा सकता है। इस वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो पेगासस स्पाईवेयर मोबाइल लैपटॉप को कैसे सेंध लगा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। फिर से स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि मोबाइल में एक बग के रूप में, ध्यान रखिएगा बग मतलब क्या होता है? एरर, है ना। तो मोबाइल में एक बग के रूप में खुद को इंस्टॉल कर लेता है, ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है, या स्टेटमेंट पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 को पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि डाटा चोरी की खबर ना लगे, डाटा चोरी की खबर ना लगे, इसलिए सभी डाटा डिलीट कर देता है, ठीक है। इसलिए सभी डेटा मतलब हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, क्लियर है। तीसरा आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि यह मोबाइल की कॉल और हिस्ट्री, कॉल और हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री नहीं, कॉल भी और हिस्ट्री भी को भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 है। स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि यह मोबाइल में 5% से ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल कभी नहीं करता, मतलब बहुत ही कम स्पेस में ये क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट 4 है। अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन में दिया गया कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 और 3 सत्य है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 3 और 4 सत्य है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त में से सभी सत्य हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप अपना कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं, जिससे आपको भी अपना जो है आकलन हो सके, आपका नॉलेज इस टॉपिक पर कितना है, ठीक है। आपका नॉलेज इस टॉपिक पर कितना है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, यहां पर आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल सकता है। आई होप कि सभी ने आंसर दे दिया होगा। चलिए हम यहां पर देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है और वो कैसे सही है या गलत है, ठीक है। आप देख सकते हैं मोबाइल में एक बग के रूप में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बग के नाम से, ठीक है। मैंने यहां पर बताया कि यहां मोबाइल में अगर आप मिस्ड कॉल भी करेंगे या किसी लिंक को अगर आप किसी मोबाइल में किसी जो है मोबाइल में सेंड करते हैं तो वो लिंक के द्वारा क्या हो जाता है? इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इंस्टॉल हो जाता है ना। इसका मतलब है कि आपने तो भेजा था लिंक, है ना, लेकिन वो एरर के रूप में वो क्या हो गया? दूसरे मोबाइल में जिसका आपको जासूसी करना है वहां पर एरर के रूप में उसने वो क्या कर लिया? अपने आप को इंस्टॉल कर लिया। और एरर के रूप में इंस्टॉल कर लिया, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे बग, ठीक है। बग कहेंगे, क्लियर है। तो मोबाइल में एक बग के रूप में खुद को इंस्टॉल कर लेता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। एकदम 100% ये सही स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है वो भी हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डाटा चोरी की खबर ना लगे इसलिए सभी डेटा डिलीट कर देता है, ठीक है। सभी डेटा को डिलीट कर देता है, मतलब कर देता है, इसका मीनिंग समझिएगा। मतलब वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, डिलीट कर सकता है, ठीक है। डिलीट कर सकता है, ये आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, है ना। तो हमेशा ही डिलीट नहीं कर देता है। रीजन क्या है? अगर हमेशा डिलीट कर देगा तो जिसका जासूसी करना होगा उसको ये खबर मिल जाएगी कि सारा का सारा डेटा डिलीट क्यों हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर उसे लगता है कि डाटा या हिस्ट्री डिलीट कर देना चाहिए
वहां पर ये डाटा को डिलीट कर सकता है या कर देता है। क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट 2 भी क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी आपको देखने से या जो है एनालिसिस करने से आपको समझ में आ रहा है कि ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट 3 की ओर। यह मोबाइल की कॉल और हिस्ट्री को भी डिलीट कर सकता है। ये तो बहुत आसानी से आप कहेंगे कि एकदम सही स्टेटमेंट है सर। स्टेटमेंट 4 को पढ़िए। ठीक है, यह मोबाइल में 5% से ज्यादा स्पेस का इस्तेमाल कभी नहीं करता। इसका मतलब है कि ये बहुत कम डेटा में या कम स्पेस में इंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल, इस प्रकार के जो जासूसी सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है? अगर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे तो आप हो सकता है कि आप उस जो है लिंक को या उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दे, डिलीट कर दे। क्लियर है? तो आप, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत कम स्पेस में ही ये क्या हो जाते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं। इसका मतलब है चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में जो क्वेश्चन हमने यहां पर आपके सामने लाया था, ये लेकर के आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका कम से कम 4 क्वेश्चन की तैयारी हो जाती है, जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी 10th ऑफ अक्टूबर के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, 10th ऑफ अक्टूबर के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। रीजन ये है कि आई होप कि 100% इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक काफी ज्यादा जो है चर्चा में, हर दिन आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में इस टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है। भारत में भी ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये काफी चर्चा में है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपका स्पाईवेयर, ये जो आपका टॉपिक है पेगासस स्पाईवेयर, ये जो है सबसे जो है यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा न्यूज में होने का मुख्य कारण क्या है कि यूज सब करना चाहते हैं। ठीक है, यूज सब करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसे अपनाना कोई नहीं चाह रहा। इसका मतलब समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा। यूज सब करना चाहते हैं, इसका मतलब सभी देश जो है वो जासूसी करवाना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर का, लेकिन वो अपने अपने देश में परमिशन नहीं दे रहे हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकें। बात समझ में आया? तो यूज सब करना चाहते हैं लेकिन अपनाना कोई नहीं चाहता। ये इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब है यूजफुल तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेंजर है। देश के लिए जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आई होप कि आप राजनीति दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो अभी भारत के राजनेताओं के बीच में भूचाल आया हुआ है इस सॉफ्टवेयर को लेकर के, और सब लोग डरे हुए हैं कि किसी को जानकारी नहीं है कि किसका मोबाइल जो है वो उसकी जासूसी की जा रही है। ठीक है, तो आई होप कि पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में, पेगासस आपका स्पाईवेयर के बारे में आपके सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए होंगे, और अगर नहीं भी हुए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप उसे पढ़ करके क्लियर कर लिए होंगे, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए लेकर के आया था कि पेगासस से सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। इससे इतर आपको पेगासस से कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं मिलने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है कर लीजिएगा। आपके 10th ऑफ अक्टूबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका ये टॉपिक रहेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जो है जानने को मिला होगा, बहुत सारी चीजें जो है आपने लर्न किया होगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिले होंगे जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ जो है और ज्योग्राफी के दूसरे क्लासेस को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको मेरे आने वाले सभी क्लासेस के अपडेटेड लिंक्स मिल जाएंगे, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स, अकॉर्डिंग टू मेंस। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स, अकॉर्डिंग टू मेंस आप जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज के सेशन के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए फिर से इतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।